नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजाज महक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। चुनाव को ले एनडीए व इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से सरगर्मी काफी बढ़ गई है। एनडीए ने एक तरफ जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर माहौल को दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी के मैदान में आने के बाद कई तरह की सियासी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। कई तरह की सियासी बहसें भी हो रही है। सियासी बहस यह हो रही है कि क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्या चंद्रबाबू नायडू, जो केंद्र की सरकार में एक अहम सहयोगी हैं, उनके सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई है? या यूं कहूं कि चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से धर्म संकट में है? कैसे, आप समझिएगा, फिर हम आपको बताएंगे चुनावी गणित भी। लेकिन कैसे कांग्रेस की रणनीति ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है, इस पर हम विस्तार से टू द पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर गठबंधन ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण खड़ा कर दिया है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी, जिसे आप टीडीपी कहते हैं, वह वहां की विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, दोनों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। टीडीपी एनडीए की अहम सहयोगी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब क्षेत्रीय गौरव व गठबंधन की वफादारी के बीच फंसते दिख रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं और इसका पूरा असर वहां दिख रहा है। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, इस कारण वह अपने राज्य के नेता का समर्थन करें। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन
के समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन सुदर्शन रेड्डी के मैदान में उतरने के बाद उनकी स्थिति जटिल हो गई है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का आधार मुख्य रूप से रेड्डी समुदाय है, यानी रेड्डी समुदाय में वाईएसआरसीपी का बड़ा आधार है और सुदर्शन रेड्डी के नाम से उनके समर्थकों के बीच क्षेत्रीय भावनाओं को जगा दिया है। जगन के लिए अब यह फैसला आसान नहीं होगा। एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाएं या अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करें। ठीक है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी की रणनीति भी तमिलनाडु के समीकरणों पर आधारित थी। राधा कृष्णन ओबीसी गाउंडर समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने राधा कृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाकर डीएमके को असमंजस में डालने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि तमिलनाडु या यूं कहूं कि तमिल गौरव उनके लिए बड़ा मुद्दा है। हालांकि डीएमके ने सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का फैसला कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि गठबंधन दल को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि चुनावी गणित क्या है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनावी गणित पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा में एनडीए के पास यानी बीजेपी, जेडीयू या जो भी उनके सहयोगी हैं, उनके पास 422 सांसदों का समर्थन है, जबकि जीत के लिए मात्र 394 वोट होना चाहिए। तो चुनावी गणित के अनुसार बीजेपी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, लेकिन एक बड़ा पेच यहां फंस रहा है। कैसे? दोस्तों, वाईएसआरसीपी के समर्थन में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया था, लेकिन सुदर्शन रेड्डी के नाम से आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय भावनाओं को हवा मिली, जिससे टीडीपी व वाईएसआरसीपी के सांसदों के बीच क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बढ़ गई है। ऐसे में क्या होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह की सियासी हलचलें बढ़ी है उसको लेकर अगर यह कहा जाए कि यह चुनाव न केवल उपराष्ट्रपति पद के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय व राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। वैसे दोस्तों, इस मामले को ले आप क्या सोचते हैं? आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।